अगर आपको भी अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूनावाला फिनकॉर्प से आपके सिर्फ पैन और आधार के बेस पर ही आप पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपके पास लोन लेने के लिए कुछ भी नहीं है तो आपका पैन आधार कार्ड आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखो, लोन लेने के लिए सबसे पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि लोन आपको मिलता है आपके सिविल स्कोर के बेस पर। जितना ज़्यादा अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको ज़्यादा लिमिट मिल जाए और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन कंपनी ऑफर करे। और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता है तो आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर आपको एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन प्रोवाइड हो जाए और कम से कम लिमिट आपको मिले। तो आगे हम चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप इस पूनावाला फिनकॉर्प में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करोगे आपके आधार पैन कार्ड के थ्रू। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको सबसे पहले आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर को आपको एंटर कर देना है। और फिर जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करोगे उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के इन तीनों बॉक्सेस पर आप टिक कर देंगे और फिर आप अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इंस्टेंट लोन का ये पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको एंटर करनी होती हैं, जैसे आपका पैन कार्ड का नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन टाइप चूज करना होता है एंड देन आपका एड्रेस डिटेल्स में आपका कंप्लीट एड्रेस एंटर करते हैं एरिया पिन कोड नंबर के साथ। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे एंड देन देखेंगे यहाँ पर आपकी डिटेल्स आपको दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पे आप यस इट्स मी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए आपको वेट करना होता है। एक्चुअली यहाँ पे आपकी सिविल फैच की जा रही है। इस प्रकार से ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको बैंक चूज करना है आपके अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। जिस भी अकाउंट में आप अपना पैसा लेना चाहते हैं, लोन डिसवर्सल कराना चाहते हैं, उस अकाउंट को आप चूज कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे HDFC बैंक को चूज कर रहे हैं। अब इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अब एक ओटीपी आपको प्राप्त हो जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। अब इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप लिंक सिलेक्टेड अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद एक बार फिर से आपको ओटीपी प्राप्त होगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पे एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। एक बार फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी डिटेल्स यहाँ पे फैच हो रही है और फिर कुछ ही सेकंड्स में आपके यहाँ पे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग एक बार फिर से स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप कुछ ही सेकंड्स में देखेंगे आपको कंपनी की तरफ से यानी कि पूनावाला फिनकॉर्प की तरफ से यहाँ पे लोन अमाउंट ऑफर हो जाएगा। आप हमारे केस में देख सकते हैं 4,55,000 रुपए का हमारे सिविल स्कोर के मुताबिक आधार पैन पर हमें हमारा लोन यहाँ पे ऑफर हो चुका है। अब देखो, इसी के साथ में ये जरूरी नहीं है कि आपको जितना लोन अमाउंट ऑफर हो रहा है उतना ही आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्केल दिया गया है, आप चाहो तो आप हमारे केस में देख सकते हो मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 4,55,000 रुपए तक का लोन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे अपने स्केल को आगे पीछे करके सेट कर सकते हो कि कितना लोन आपको चाहिए। अब देखो, अगर हम पूरा का पूरा 4,55,000 रुपए का लोन अगर हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने 36 मंथ को चूज कर लिया है, जिसमें हमारा EMI बनेगा 18,091 रुपए का। इसमें इंटरेस्ट पर एनम हमें लग रहा है 25% का और जो डिसबर्सल अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में हमारे आने वाला है वो 4,35,923 रुपये रहेगा। लेकिन हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अभी हमें सिर्फ 50,000 रुपये का ही लोन चाहिए, तो हम यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन सेट कर देते हैं और 12 मंथ की EMI बनाना चाहते हैं। तो 12 मंथ को चूज़ करने के बाद हमारी जो EMI बनेगी वो 4,752 रुपये की बनेगी और 25% का हमसे इंटरेस्ट लग रहा है। 50,000 रुपये का जो अमाउंट हम लेना चाह रहे हैं उस पर हमारा जो डिसबर्सल अमाउंट ब्रेकडाउन हमारे अकाउंट में होने वाला है वो 47,649 रुपये का रहेगा। अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपकी लोन समरी निकल कर आ जाएगी कि कितना लोन अमाउंट आप ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, GST कितना लग रहा है, स्टाम्प ड्यूटी कितनी लग रही है आप पर, साथ ही साथ में डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस प्लस GST कितने लग रहे हैं वो सब यहाँ पर निकल कर आ चुका है और टोटल अमाउंट कितना बैंक अकाउंट में आपके डिसबर्सल होने वाला है वो भी आ चुका है। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और आपको ऐड करनी होती है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है उसको आप सही से फिल करेंगे और एक बार फिर से इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद आपकी ईमेल आईडी को भी यहाँ पे ओटीपी के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। आप यहाँ पे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा 6 अंकों का, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाएगा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी KYC कंप्लीट करने का, तो प्रोसीड टू KYC वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे
करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अलाउ कर दीजिए। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। डिजिलॉकर के माध्यम से आपकी KYC की डिटेल्स यहाँ पे फैच की जा रही है, थोड़ा सा समय लगता है और फिर जैसे ही कुछ सेकंड के बाद आपकी ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो अगला ऑप्शन आ जाएगा आपकी सेल्फी लेने का। तो यहाँ पर आपको एक सेल्फी लेकर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप टेक अ सेल्फी नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कुछ इस प्रकार से अपने कैमरे से फोटो क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब एक बार फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे आपके आधार कार्ड पर आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इस एड्रेस को आपको कंफर्म करना रहता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं जैसे कि रेंटेड, ऑन बाई सेल्फ और स्पॉस, ऑन बाई पेरेंट्स। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको आगे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला रहेगा आपका डिजिटल एग्रीमेंट ई साइन करना है आपको। उसके बाद आपको ऑटो डेबिट सेट कर देना है एंड देन आपका काम यहाँ पे कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है, कंपनी की तरफ से आपका एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाएगा एंड देन जो भी अमाउंट आपको लोन के लिए आपने चूज़ किया है या फिर जो कंपनी ने आपको ऑफर किया है वो आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के भीतर डिस्पर्सल कर दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतना ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप भी पूनावाला फिनकॉर्प से अपने आधार पैन पर 15 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पर। अब अगर आपको भी अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है तो बिल्कुल भी देरी मत करना और परेशान भी बिल्कुल मत होना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सहायता के लिए लोन अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसी लिंक पर क्लिक करके फटाफट अभी अपने लोन को अप्लाई कर लीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।